एपिसोड शुरू होता है एक अजीब और शॉकिंग सीन से। एक आरवी डेजर्ट के बीच भाग रही है। ड्राइवर एक मिडिल एज्ड मैन है जो सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए है और उसने गैस मास्क लगा रखा है। पीछे आरवी के अंदर दो आदमी अनकॉन्शियस पड़े हैं, केमिकल्स इधर उधर बिखरे हैं, कैमरा हिल रहा है, हवा धूल से भर चुकी है। वो बंदा जिसका नाम हमें बाद में पता चलेगा, वॉल्टर वाइट, कैमकॉर्डर उठाता है। उसके चेहरे पे पसीना, पैनिक और डिटर्मिनेशन दोनों दिखते हैं और वो बोलता है, मेरा नाम वॉल्टर वाइट है। अगर ये वीडियो किसी को मिले तो समझ लेना मैं ये सब अपने फैमिली के लिए कर रहा था। फिर वो एक गन लेकर रोड पे खड़ा हो जाता है और वहाँ से हमारी कहानी फ्लैशबैक में चले जाती है। अब हम वॉल्ट को देखते हैं उसकी रियल लाइफ में। सुबह का वक्त है। वॉल्ट अपने छोटे से ट्रेडमिल पे चल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। उसका घर एकदम मिडिल क्लास सिंपल है। किचन में उसकी वाइफ स्काइलर कंप्यूटर पे बैठी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है। स्पेसिफिकली ईबे पर बर्थडे कार्ड डिजाइन कर रही होती है। वॉल्ट जूनियर, जो सेरेब्रल पॉल्सी का पेशेंट है, ब्रेकफास्ट टेबल पे अपना सीरियल खाने में स्ट्रगल कर रहा होता है। यहाँ पे ऑडियंस को दिखाया जाता है कि वॉल्ट एक ऑर्डिनरी इंसान है, फैमिली मैन है, लेकिन जिंदगी बोरिंग और स्ट्रगल से भरी है। अगला सीन स्कूल का है। वॉल्ट अपनी केमिस्ट्री क्लास पढ़ाता है। वो बच्चों को एटम्स, मॉलिक्यूल्स और साइंस की पावर समझा रहा होता है। डायलॉग में वो कहता है, केमिस्ट्री बेसिकली लाइफ है, ग्रोथ, डीके, ट्रांसफॉर्मेशन, यही सब कुछ है। लेकिन स्टूडेंट्स उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वॉल्ट अपनी नॉलेज और टैलेंट के बावजूद इग्नोर किया जाता है। उसकी ब्रिलियंस को समझने वाला कोई नहीं। क्लास के बाद वॉल्ट एक कार वॉश पे पार्ट टाइम काम करता है। वहाँ का बॉस बॉगडान उसे एक्स्ट्रा काम करने पे मजबूर करता है। एक वक्त पे वॉल्ट को कस्टमर्स की गाड़ी भी वॉश करनी पड़ती है। इमेजिन करो, एक केमिस्ट्री जीनियस गाड़ी धोता हुआ। और उस वक्त ह्यूमिलिएशन पीक पे पहुंचती है जब एक स्टूडेंट जिसे उसने क्लास में पढ़ाया होता है, वॉल्ट को कार वॉश पे देख लेता है। उस मोमेंट में वॉल्ट के चेहरे पे शर्म और फ्रस्ट्रेशन दोनों होती है। उसी दिन वॉल्ट का 50th बर्थडे होता है। फैमिली और फ्रेंड्स उसके लिए छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है हैंक श्रेडर से, वॉल्ट का ब्रदर इन लॉ। हैंक एक डीईए एजेंट है, लाउड, कॉन्फिडेंट और थोड़ा शो ऑफ टाइप। पार्टी में हैंक प्राउडली अपने रीसेंट मेथ बस्ट की टीवी न्यूज दिखाता है और वॉल्ट को टीज करता है, वॉल्ट तुम्हें भी चाहिए ना थोड़ा एडवेंचर, कभी मेरे साथ चलो ऑपरेशन पे। वॉल्ट मुस्कुराता है लेकिन अंदर से थोड़ा क्यूरियस भी हो जाता है। यहाँ से उसके दिमाग में पहली दफा एक छोटा स्पार्क जलता है। अगला सीन सब कुछ बदल देता है। वॉल्ट डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उसे हेल्थ इश्यूज हो रहे होते हैं। टेस्ट के बाद डॉक्टर कामली कहता है, मिस्टर वाइट, आपको लंग कैंसर है, एडवांस्ड स्टेज, ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनकर वॉल्ट लिटरली नम हो जाता है। उसकी आंखों में एक खालीपन आ जाता है। उसके सामने सिर्फ अपना फैमिली का फ्यूचर घूमता है, प्रेग्नेंट वाइफ, डिसेबल्ड बेटा और बैंक अकाउंट जिसमें सिर्फ थोड़े पैसे हैं। फिर एक और पावरफुल सीन आता है। वॉल्ट दोबारा कार वॉश पे होता है और उसका बॉस उसे ऑर्डर्स दे रहा होता है। इस दफा वॉल्ट का पेशेंस टूट जाता है। वो चिल्ला के कहता है, फक यू एंड योर आईब्राउज, और निकल जाता है। यहाँ पहली दफा वॉल्ट ओपनली रिएक्ट करता है। यहाँ से उसका ब्रेकिंग बैड जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट होती है। अगला सीन जेसी का है। हैंक और डीईए एक मेथ बस्ट करते हैं। जेसी बालकनी से हाफ नेकेड भागकर एस्केप करता है। वॉल्ट खिड़की से सब देख रहा होता है और उसके दिमाग में एक प्लान पक्का हो जाता है। वॉल्ट जेसी के घर जाता है और उसे पकड़ता है। डायलॉग पावरफुल होता है, तुम मेथ बनाते हो, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा बना सकता हूँ, मैं कुक करूंगा, तुम बेचना, पार्टनरशिप। जेसी शॉक होता है, पहले मजाक समझता है, फिर वॉल्ट की आंखों में डेस्परेशन और डिटर्मिनेशन देखकर मान जाता है। अब शुरू होता है असल एक्सपेरिमेंट। वॉल्ट और जेसी एक पुरानी आरवी लेते हैं और डेजर्ट के बीच जाके अपना पहला मेथ बैच कुक करते हैं। जेसी क्लूलेस है, लेकिन वॉल्ट अपने प्रोफेशनल तरीके से एकदम परफेक्ट कुक करता है। सीन विजुअली स्टनिंग होता है। वॉल्ट मास्क पहनता है, केमिकल्स हैंडल करता है और फाइनली एक शानदार ब्लू क्रिस्टल मेथ निकलता है।
जेसी लिटरली शॉक हो जाता है। ये सबसे प्योर मेथ है जो मैंने कभी देखी है। जेसी अनफॉर्चुनेटली अपने पुराने डीलर्स एमिलियो और क्रेजी 8 को इन्वॉल्व कर लेता है। ये लोग डेंजरस और वायलेंट होते हैं। वो वॉल्ट और जेसी को मारने आते हैं और उनको आरवी में बंद कर देते हैं। वॉल्ट पैनिक करता है, लेकिन फिर अपनी केमिस्ट्री का दिमाग यूज करता है। वो एक रिएक्शन सेट करता है जो पॉइजनस गैस बनाता है। गैस फैल जाती है और एमिलियो वहीं गिरकर मर जाता है। क्रेजी 8 अनकॉन्शियस हो जाता है। ये वही मोमेंट है जो ओपनिंग में दिखाया गया था, आरवी, अनकॉन्शियस बॉडीज और वॉल्ट का कैमकॉर्डर मैसेज। एपिसोड के एंड में वॉल्ट घर लौट आता है, लेकिन अब वो वही पुराना बेचारा टीचर नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब कॉन्फिडेंस है और एक डार्कनेस भी। कैंसर ने उसको तोड़ दिया है, लेकिन उसका डिसीजन उसे एक डेंजरस नई जिंदगी की तरफ ले जा रहा है। और यहीं ब्रेकिंग बैड की असली कहानी स्टार्ट होती है।